दीदी जानकारी प्राप्त हो रहा है कि आपका हस्बैंड जो घटना में मरे थे उसके बाद में आप लोग बुलाकर इंक्वायरी किया जा रहा है और एफआईआर में भी गलत लिखा। हाँ, गलत आप लोग लिखा है। क्या है क्या हो। कहना है कि जो वहाँ जो लोग मेरा हस्बैंड गया था अलीपुर 21 शुक्रवार को नहीं, सोमवार को गया था। 20 तारीख से दिल्ली से आया था और ज़मीन के लेके ही मेरा हस्बैंड पेपर वेपर लेके वो गया वहाँ अलीपुर। स्कूटी में गया 10:30 बजे करीब। वहाँ जाके वकील से बातचीत करा, सब मिला। वहाँ से मिलने के बाद उधर मिलने के बाद वो अंकल विथे अंकल हाँ। उनको मिला तो उनको जोगाजोग हुआ क्या फ़ोन में, वो अंकल ने बताया। मुझे तो वो भी नहीं पता। वो अंकल ने मुझे भी फ़ोन करा था कि सुभाष ने मुझे फ़ोन करा था, तुम कहाँ हो? मैं यहीं हूँ बोला। तो यहीं हूँ बोला तो वही कारण से तब दोनों वहाँ मिला, कुछ खाया, कुछ क्या क्या खाया वो तो नहीं पता। तो बोला कि मेरे साथ चलो बोला, मेरा हस्बैंड ने उनको तो साथ में चलो बोला। तो आते 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 अंकल ने मुझे बताया कि मेरा हस्बैंड ने बोला कि मुझे ना कोई फॉलो कर रहा है जैसा लग रहा है बोल के अंकल को बोला। तो अंकल ने बोला पता नहीं बोल के अंकल ने ऐसा बोला। तो मुझे ऐसा लग रहा है बोले। तो मेरा हस्बैंड का गाड़ी कम में नहीं चलाता था, 60-70 का बीच में ही चलाता था हाई रोड में, क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ अलीपुर गया हूँ। तो वह अनुसार आपको मैं कह रही हूँ। तब अंकल अचानक से 3 बंदा आया, गाड़ी रोक दिया आगे से, इधर से क्या गाड़ी तो उतना अंकल ने बोला कि 3 में पुराना ही मॉडल का बाइक था क्या। तो पुराना ही मॉडल का बाइक था। तो उन्होंने बोला रोक ही दिया। तो वो टर्निंग है वहाँ वहाँ रोक के डायरेक्ट किसी को पकड़ा क्या, उसको भी उधर पकड़ा, मेरा हस्बैंड को 2 बंदे ने पकड़ा और फ़ोन करा क्या। अंकल ने ये बात बताया मुझे। फ़ोन करा, स्कूटी का नंबर पूछा। स्कूटी का नंबर पूछने के बाद डायरेक्टली पेपर पूछा। तो पेपर किस, वो तो पुलिस नहीं था ना, पुलिस तो नहीं था कि वो पेपर पूछेगा। तो वो मेरा ज़मीन का पेपर पूछा। लेकिन यही बात मैं बार बार यहाँ बोल रही हूँ, उसकी वजह से जान जा रहा है। वो उन लोग पुलिस होता कोई वो था तो तब पूछ सकता है स्कूटी का पेपर है तुम्हें बिना वो करके चला पूछ सकता है। लेकिन जैसा पेपर पूछा और पूछा कि ना वो स्कूटी का नंबर है मेरा 002209 है मेरा स्कूटी का नंबर, वही पूछा, कंफर्म करा और डायरेक्ट शूट कर दिया क्या। ये बात अंकल ने मुझे बताया, इतना बोला और डायरेक्ट शूट कर दिया क्या। तो जानकारी प्राप्त हो रहा है कि एफआईआर में गलत लिखा है, अंकल का हाँ, स्टेटमेंट विटनेस है वो भी उल्लेखित नहीं किया गया है। वो भी नहीं करा है। वो भी मैंने जो बंदा को लिखने के लिए बोला था, कौन लिखा है एफआईआर। एक बंदा आया था। कहाँ का है क्या आपको पहचान का है। मैंने तो नहीं पहचाना, उसको नहीं पहचाना मैंने। तो लिखने के बाद वेरीफाई नहीं किया है? नहीं नहीं, अब मेरा उसने लिखा क्या क्या लिखा बोल के पूछा। तो पूछा नहीं, पूछा उन्होंने वहाँ कोई नहीं पूछा, सिर्फ अपने से लिखते गया क्या क्या वगैरह लिखा। उसने पढ़ के भी नहीं सुनाया मुझे, पढ़ के भी नहीं सुनाया। तब मेरा दोस्त था एक, वो बांग्ला पढ़ता है। तो उन्होंने झट से देखा यहाँ क्या पेपर, ये तो पेपर सिर्फ पेपर लिखा है। वहाँ तो जमीन का पेपर होना चाहिए था ना, जमीन का लेके ही वो गया था। मैंने पेपर दिया था वहाँ, दिया था पेपर में। पेपर मैंने खुद जमीन का पेपर में मैंने रखा था, उसको निकाल के दिया। और वो पेपर अभी नहीं है, वो पेपर नहीं है मेरे पास। स्कूटी में मैंने पुलिस लोग को भी बोला मुझे वहाँ पेपर देखना है बोला, वो पेपर वहाँ नहीं है स्कूटी में। स्कूटी खोल के दिखाया भी नहीं मुझे, स्कूटी खोल के भी नहीं दिखाया वहाँ। और बोल रहा है अभी अंदर गई थी मैं, अंदर सर ने पूछा कि मैं सर इंक्वायरी क्या कर रहे हो बोला। तो सर ने बोला कि हम कर रहे हैं बोला। तो मुद्दा मुद्दा तो विटनेस के आधार में हम लोग को उठाकर पूछताछ नहीं की है, इंक्वायरी नहीं हुआ हम लोग के साथ में। पता नहीं सर। आप नहीं पूछे। मैंने बोला कि वो सर का कहना है कि पहले इंक्वायरी कर रहे हैं कि तेरा हस्बैंड क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तब मैंने बोला कि हम पहले कुकिंग का काम करते थे वहाँ चौमिन मोमो का बवा, उसके बाद तो लॉकडाउन के बाद बंद हो गया। आपका हस्बैंड वो काम करते हैं। मैं करती थी, मेरा हस्बैंड दोनों मिल के करते थे हम। तो मिल के करते थे तो लॉकडाउन के टाइम तो बंद हो गए वो काम। उसके बाद में वहाँ रहने के लिए खाने के लिए कोई ना कोई तो काम करना चाहिए ना। कहाँ रहते थे। दिल्ली में रहते थे। तो आए हुए कितने हुए थे घर।
अभी तो 20 तारीख को आए थे। कभी जब कब कब आता था, जब कोर्ट का हमारे जमीन का हेयरिंग होता था तब तब आता था। जब जब कोर्ट से बुलावा आता था तब तब आता था वो। और ज्यादा था तो वो नहीं आता था, उधर का काम तो इस संभालता बार था। भी क्या कोर्ट के बुलावे हाँ, में आए थे? कोर्ट का बुलावा ही में आया था कि इतना तरह एक आया था, उधर से बुलाया था। तो एफआईआर जिसमें मिस्टेक हो गया, गलती हो गया लिखाई में, कल तो उसको क्या करेक्शन किया जाएगा ये नहीं पता पूछे नहीं आप? सर, ये लोग वो सर लोग ने बोला है कि हमारा वो करेंगे बोल के बोल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है ये बोला। घटना हुआ कितना दिन? 4 दिन हो गए आज सर, ये तो कुछ सोमवार, मंगल, आज बुध, अभी भी 4 दिन हो गया। अभी तक कोई ट्रेसेस नहीं कर कोई चेसेस नहीं। और मैंने अभी भी सर को पूछा, सर वो लोग को पकड़ा था फिर भी छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? वहाँ गलत लिखा था, उस कारण की वजह से। वो सर ने बोला था तुम लोग दोबारा स्टेट वो देखो, लिख के दोगे, मैं रिसीव करूंगा बोल के सर ने बोला था। कितना सोमवार को बोला था सर। दोबारा लिखने के लिए बोला? हाँ, दोबारा लिखे? लिखे तब सर ने 2 दिन अंतिम संस्कार कर लो, उसके बाद में हम जितना बार आप लोग लिख के दोगे उतना बार हम रिसीव करेंगे बोला सर ने। उस तब हमारा हाल खराब है। दिए आप लोग लिख के फिर परीक्षा? दिया ही नहीं। अभी सर वो चीज को नहीं पूछ रहा है। सर पूछ रहा है कि तेरा हस्बैंड क्या काम करता है, नहीं करता है, ये बोल वो भी तो करेक्शन करना जरूरी है ना, क्योंकि तो कल सर के दिन में पूरा घटना हाँ, फर्स्ट में एफआईआर में क्यों उल्लेखित नहीं हुआ, क्यों विटनेस का दर्ज नहीं है, तो कोर्ट में पूछा जाएगा। हाँ। तब सर बोल रहा है कि तेरा हस्बैंड बार बार मुद्दा वही आ रहा है। अभी अभी मेरा हस्बैंड का मर गया क्या, उसका मुद्दा नहीं आ रहा है, अभी मुद्दा आ रहा है क्या कि काम करता है, क्या काम कर रहा है। वही पूछ रहा है। हाँ, वही पूछ रहा है सर, वही पूछ रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है, इंक्वायरी करो। जीने के लिए तो कोई सा काम, वो मेरा हस्बैंड गलत काम तो नहीं करा का, दिल्ली बम्बई काम करने क्यों जाता? हमारे बगान में क्या है सर, बगान का इलाका में चाय पत्ती तोड़ के वो 150 रुपये 250 रुपये हाजिरी में क्या होगा? मेरा तो कोई जॉब वॉब नहीं है कि हम यहीं बैठ के कोई काम करें, इसीलिए मेरा हस्बैंड है। कोई कोई जाता था। अब क्या चाहते हो आप? अब मैं चाहता हूँ जो जमीन को लेके मेरा हस्बैंड का अभी जान गया है, मुझे वो जमीन चाहिए। मेरा बेटा का, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा का भविष्य। अभी मैं इसको सरकारी स्कूल पढ़ा, सरकारी इसका वैल्यू क्या है सर? बोलिए, जो भी तो अपना बेटा को चाहता है कि अच्छा स्कूल पढ़े, इसका पापा का इच्छा वही था, तो मेरा बेटा के लिए मैं करूं बोल के यही इच्छा था। लेकिन आज जो जमीन के लेके यहाँ जा रहा है, वो मेरा मेन गार्जियन को ही वो लोग ने मार दिया। बोलो तो मेन गार्जियन को वो लोग मार दिया। लेकिन यहाँ वो मुद्दा नहीं हो रहा है, जमीन का मुद्दा नहीं होकर उसको मुद्दा उठा रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, दिल्ली जा रहा है नहीं जा रहा है। दिल्ली में कौन सा क्या, दिल्ली कौन नहीं जाता है, काम करने कौन नहीं जाता है सर? दूसरों का घर में झाड़ू पोछा का काम कौन नहीं करता? आपको सबको पता है। ऑफिसर जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा है, अभी सबको पढ़ के भी नौकरी नहीं मिल रहा है, वो भी तो दिल्ली जा रहा है काम, बेंगलोर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन एक ही बात आ रहा है इधर उधर, तेरा पति क्या काम करता है, यही पूछा जा रहा है सर। तो सर बोल रहा है कि पहले इंक्वायरी ना करूँ, पहले बोल रहा है कि अभी पहले इंक्वायरी कर लूंगी, तब 2 दिन में अभी उन लोग को अरेस्ट कर लूँ मैं। अभी उनको अरेस्ट करा, 2 दिन में निकल जाएगा तो उनका क्या होगा? उनका तो कोई वो नहीं है ना। तो इंक्वायरी ज्यादा करूंगी तो उसका लंबा सफर उनको जेल में रहना पड़े। सर ने मुझे अभी यही बोला, और बाकी कोई नहीं बोला। और मेरा बेटा को पूछा, वो लोग बच्चे का लोग क्या है नहीं है वो पूछा, तो पहले मोबाइल उनका खराब था, उनका मोबाइल खराब था, तो उसका कारण पहले का लोग तो पता था। अभी का लोग मोबाइल खराब होने के बाद मेरा बेटा को वो लोग नहीं पता। आपका नाम? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम आरती उरांव। आपका कितना बेटा बेटी? एक ही है मेरा, यही है मेरा भविष्य। लेकिन आज ये भविष्य को भी सब दबा दे रहा है, उजाड़ दिया, मेरा दुनिया उजाड़ दिया। अभी मैं इसको लेके सर बतेर में, इसको लेके मैं कहाँ जाऊँ काम करने? छोटा सा बस मैं स्कूल पढ़ाऊँ, किसको पीछे पीछे लेके क्या काम करूँ मैं? ले तो सबसे पहले शारदा कुजूर और शारदा कुजूर, उसका मास्टर मैन है राजेश तिर्की, राजेश तिर्की कौन? उसका पड़ोसी है।
वो काम का जमीन का लेन देन काम करता है, जमीन इधर का उसका जमीन लेके इधर बेचता है, उसका जमीन लेके इधर बेचता है, वैसे वाला काम करता है राजेश। दलाली वाला काम करता है वो। वहाँ मेरा खेत में भी यही दलाली वाला ही काम हुआ है। दलाली वाला था। सबसे पहले शारदा तो कुजूर आरोप लगा रहे हैं आप जेठ, आपके जेठ उनका नाम क्या है? में सबसे पहले शारदा कुजूर, नारवा कुजूर, राजेश तिर्की और रजनी तिर्की, अनुराधा, बीना उसका बीबी, वो उसका बीबी है। और है उसका बेटी परवा कुजूर, सुधा कुजूर। ये लोग पे आप सब सब ये लोग संदेह- मिल के ये क्या ये कर- घटना हत्या करा है। ये लोग सब मिली भगत थे। ये लोग सब मिली भगत थे। अभी मुद्दा आ रहा है, यही मुद्दा आ रहा है कि तेरा हस्बैंड क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसके साथ क्या था नहीं था, यही पूछ रहा है। अंकल जी, उस दिन मर्डर का घटना हुआ था, उस समय क्या आप उस घटना में थे? हाँ, मौजूद थे हम। तो हम कहाँ से आ रहे थे आप? हम लोग अलीपुर से कोर्ट से आ रहे थे। उस टाइम में ज़मीन का जो फैसला था तो वो लास्ट था। ज़मीन का जब फैसला हुआ था दोनों पक्ष का गया था, लेकिन हमने नहीं देखा। हमको जी क्या आप साथ में गए थे उनके? उनके साथ में नहीं गए हम तो पहले गए थे, दूसरा काम ले हम गए थे। वो भाई ने मुझे बुलाया 12-1 बजे, बुला के दादा इधर आओ बोल के 3 बार 4 बार बुलाया। उनको मैसेज पे बोला कि तो आप वो भाई का साथ में आइए बोल के हमको फ़ोन किया था। मतलब ठीक है बोल के नाम दिया, मेरा दोस्त को छोड़ दिया बस में, तो हम वहाँ नाम आए। वहाँ नामने के बाद में सारा वकील सब से हम लोग बातचीत किया। बोला कि ये तुम्हारा लास्ट था और थोड़ा पेपर्स का चलते नहीं हुआ और 2-3 सप्ताह बाद में होगा बोला। तो हमको बताया कि कौन कौन आया था। हम बोला तो उन लोग बाप बेटी आया था, ऐसा बात बोला। तो हम लोग को पीछा कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो हम लोग को मालूम नहीं है ना, बहुत भीड़ भाड़ में है ना, पता नहीं है। तो हम लोग को उसके बाद फिर डॉस करने में गया। वहाँ जाने के बाद में बोला कि आपको मेमो नंबर लेके आइए। कहाँ आप लोग को कहाँ रोका? तो हम लोग का रोका 2 ठो ब्रिज पार होके, हम लोग का पारो ब्रिज पार होके हम लोग को वो टर्निंग में हम लोग को वहाँ रुका। कितना हाँ। दिन नहीं रोका? वो लोग 3 आदमी था, 3 बाइक था। बाइक का नंबर तो हम बोलने नहीं पाया, अपना जान बचाने के लिए मुश्किल है। तो बाइक का नंबर क्या देखे, और वो लोग हेलमेट पहना हुआ था है ना, तो हम लोग तो इतना देखने नहीं सके। हम लोग तो सोचा कि अच्छा आदमी होगा, कुछ गाड़ी खराब हो गया ना, हम लोग को कुछ पूछताछ करेगा बोल के हम लोग भी रुक गया। हम लोग का आगे आके मतलब गाड़ी तो रुक दिया हम लोग का। तो हम लोग वहाँ पे रुका। तो उसका बाद में बोला कि गाड़ी का पेपर बोला, वही जमीन का पेपर बोला। हम बोला क्या था जमीन का पेपर? जमीन का पेपर हम लोग कहाँ है, हम लोग तो कोर्ट से आया बोला। तो हम जमीन का पेपर मांगा? हाँ जमीन का पेपर मांगा। हमको बोला कि एफआईआर में तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ गाड़ी का पेपर। गाड़ी का पेपर नहीं, वो लिखने में गलत हुआ। ये जमीन का मुद्दा से उनको घटना हुआ, हम जानता है। हाँ जमीन का मुद्दा से घटना हुआ ये, मतलब जमीन का पेपर मांगा हुआ। वो लोग भी जानते गाड़ी का पेपर किस लिए लेगा। गाड़ी का पेपर मांगता तो गाड़ी लेके जाता ना, गाड़ी तो नहीं लिया ना, गाड़ी वहीं पे छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसका बाद वो फिर गाड़ी का नंबर पूछा, आदमी को तो पाया गाड़ी का नंबर कितना है बोला। तो गाड़ी का नंबर इधर घूर के जब बोला, वो गाड़ी का नंबर बोला तो दौड़ के आके उसको पकड़ा, पकड़ के धमाधम 3 शूट किया। कहाँ शूट किया है? और उसको माथा में, और वो आया बोला ना उस टाइम में इधर में भी शूट किया, हाथ में लग गया। हाँ कितना ठोस शूट किया? 3 गोली किया। हम दिखा तो खुद मेरा आँख से दिखा, 3 गोली किया। उस टाइम ने हमको यहाँ पकड़ा था एक आदमी, उसका हाथ छोड़ा के हम जंगल में जाम किया। उन लोग ने आपको मारने का चेष्टा नहीं हाँ किया था, मेरा यहाँ पकड़ा था, हम उसका हाथ छोड़ा के जंगल में जाम किया। नहीं तो हम भी खत्म होता। हम मर जाने से तो साबुत ही खत्म होता। वो हाथी मार दिया बोलता है, बात खत्म ही होता। अब इन लोग कुछ भी नहीं मिलता, इन लोग का बच्चा लोग का भविष्य तो खराब होता है। हम तो देखा ना खुद। तो आप भाग के आके? हम भाग के आके जंगल में तड़प गया। उसके बाद में मैंने फ़ोन किया मेरा एडवोकेट को, 2 जन को फ़ोन किया। उन लोग यहाँ थाना में फ़ोन किया। उसको टाइम में यहाँ से 2 घंटा बाद में यहाँ पुलिस लोग गए। 2 घंटे बाद? 2 घंटा बाद में इन लोग, हम वो तड़प के वो जंगल में घूर रहा है, रास्ता नहीं है, कितना इतना कीचड़ में पूरा मेरा झुकटे उगटे पे खाया पूरा। कोई आला से हम रास्ता में निकला, कितना गाड़ी को रुका है, गाड़ी नहीं रुक रहा है। बाकी वाला कौन आदमी था वो मेरे को गाड़ी में उठाया, तब मेरे को ला के नीमती में उतर दिया। किस तरह का गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह था वो? एक बाइक था। मेरा सामने जो आदमी था वो नेपाली था, चाहे मेचिया था, कोई जाति का था। अभी तो हर कोई ड्रॉस में बैठने वाला तो आपको नेपाली बात जानते हैं, वो नेपाली से बोला हमको। और 2 आदमी उधर में था, उन लोग थोड़ा हिंदी बोला और बांग्ला बोला। गाड़ी का जब स्कूटी का नंबर लिया उस टाइम में वो बांग्ला से बोला। गाड़ी नंबर बोलो तो स्कूटी नंबर को तो स्कूटी नंबर बोला उस टाइम में उसको
पकड़ा है, पकड़ के गोली करते हैं, डायरेक्ट शूट किया है। तो जमीन का विवाद ऐसा आदमी ने भेजा है, ये जमीन का विवाद है, ऐसा कुछ बात हुआ वहां पर, वो लोग ये धमकी दिया हाँ, ऐसे? ये बात तो नहीं हुआ। जमीन का पेपर बोला, खाली ये बोला जमीन का पेपर, हाँ गाड़ी का पेपर नहीं बोला। तो आपने बाइक वगैरह नहीं देखा जब वो लोग सर, रोके? हम लोग डर से कैसे देखेगा क्या गाड़ी था नहीं गाड़ी था। एक तो हम दिखा तो वो हीरो होंडा का था, वो भी पुराना मॉडल का। यहाँ था ग्लैमर का, थोड़ा दूर में था, उसको हम पहचाने नहीं सका। गाड़ी थोड़ा दूर में था, वो काला काला टाइप का था, उसको हम नहीं देखा। ये भी जानने में आ रहा है कि एफआईआर में आप विटनेस हो, खुद देखे हो, परंतु उल्लेखित नहीं किया गया। सर वो तो मुझे बोलने भी नहीं दिया। मेरा तो अब दिमाग का काम नहीं करा, 2 दिन से मैंने भात नहीं खाया। कल ही मेरे बेटी का घर में जाके इतना पानी भात खाया सर, भूखे इस एकदम घटना खत्म के हो। बाद पुलिस प्रशासन आके आपको इंक्वायरी नहीं किया, आपको पूछताछ नहीं किया? हमको तो पूछताछ किया सर, हमने जो बताया पूरा बताया, हम सीरियल से बताया, लेकिन इन लोग का इसको कुछ नहीं ले रहा है। आपका परिचय? हाँ, मेरा परिचय, मेरा नाम है विक्रम लामा, पिता का नाम है मैला लामा, मैं रहने वाला उत्तर लथाबड़ी। अभी पुलिस प्रशासन ने अभी भी इंक्वायरी किया, क्या बोल रहे हैं? इंक्वायरी कर रहे हैं, आप ऐसा ऐसा बोलिए, वहाँ गोली किया था, ऐसा ऐसा बोलना, इतने बोला और कुछ भी नहीं बोल रहा है। और जो बोलना था मैं बोलूँगा, लेकिन जो बात अभी बोला वही बोलूँगा। ये भी बात बोला, डीसीपी था यहाँ, मेरे 1 घंटा पूछा, हम बताया। उनको फैमिली को क्यों फ़ोन करता है ये बात भी मेरे को बोला। वो तो मेरा रिलेटिव है, तो हमको ऐसा बात भी बोला कि वो अलग है, टाइटल में हम अलग है। उन लोग का ये कहना में ये डाउट है, लेकिन वो मेरा खून जैसा है, मेरा भाई से पढ़ता था छोटा से। तो ये बात भी बोला, उसको क्यों पैसा देता है? अरे वो छोटा बच्चा है, वो तो पैसा देता है, हम लोग को लेना देना होता है दादा भाई के जैसा। इन लोग को सब पता है, हम लोग का एक ही रिलेटिव जैसा। टाइटल अलग हो सकता है, रिलेटिव मेरा है। आप कहाँ के रहने वाले? मेरा उत्तर लथाबड़ी सर। आपका पूरा परिचय? उत्तर लथाबड़ी, मेरा नाम है विक्रम लामा, बाबा का नाम हो गया आपको मैला लामा। मरने वाला आपका कौन लगता है? भाई लगता है। भाई लगता है? हाँ, अपना? अपना खून का, एक ही खून का, एक एक ही माँ, एक ही खून, एक ही बाप। जानने में आ रहा है कि जमीन का विवाद था। हाँ, क्या जमीन का मतलब कब से चल रहा था केस। कब से? हाँ, अभी से नहीं, कब से हो रहा है। अभी कितना साल बीत गया। क्या अपने आदमी से विवाद था? हाँ, अपने आदमी कौन वो लगता है जिससे आप लोग आरोप लगा रहे हो कि? वो बड़ी माँ का है। हम लोग छोटी माँ का है, वो लोग बड़ी माँ, बाप एक है। की बात? 2 माँ? हाँ, 2 माँ। आप लोग छोटी माँ के, वो हाँ, बड़ी माँ के। हाँ। क्या क्या संदेह है आप लोगों को? क्या उसी ने मारा है? उसे नहीं मारा है। उसे नहीं मारा है। वही लोग का आदमी कोई होगा, हम लोग देखा तो नहीं, वही सब का आदमी कोई होगा। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग प्रशासन? हम लोग बस इतना मांग कर रहे हैं कि हम लोग नहीं चाहिए। हम लोगों ने जो एफआईआर करने के लिए हमारे घर में गए थे, जिस तरह से हमने बोला, उन्होंने वैसा दर्ज नहीं करा है। उन्होंने ऐसा दर्ज करा है कि उनको गाड़ी का पेपर बताया गया है, लेकिन हमारा जो मेरा छोटा पापा था वो गया था जमीन का पेपर लाने के लिए, जमीन का विषय के लिए। तो उनका जो हत्या हुआ है, उनको गोली मार करके 3-4 गोली मार करके हमने खुद अपनी आंखों से देखा। उनको यहाँ गोली लगा था, यहाँ गोली लगा था, हमने अपने आंखों से देखा। उनको गोली मार करके हत्या किया गया है, और ये हत्या करने वाला और कोई नहीं होगा, हम लोग का रिलेटिव है। मेरी दीदी लोग होंगे जो लोग लोथाबड़ी में है, वो लोग अभी मेरे पापा छोटी वाली नानी के थे, अब मेरा जो बड़ी वाले नानी के तरफ के हैं, उन्होंने ही ये करा है, क्योंकि ये हम लोग का उनके सिवा और कोई दुश्मन नहीं है, उनके साथ ही ऐसा है। तो एफआईआर में मेंशन ये कराया गया है कि हम लोग जब वो लोग अलीपुर से आ रहे थे, तो उस टाइम उनके साथ जो था ना बयान के लिए, जो उन्होंने है उनके साथ में, उन्होंने हम लोग को वहाँ घर में आए हुए थे, वो बैठे थे वहाँ पे। उनको हम लोग का जो यहाँ के उसी सर गए हुए थे, उनके साथ बैठ करके जब उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा कि क्या विषय में, तो उन्होंने जब बताया कि वहाँ पे जो है वो लोग आ रहे थे ना अलीपुर से आने के वक्त में उनको रास्ते में 3 बाइक में 3 लोगों ने वहाँ पे रास्ते में पहले घेरा करा। उसके बाद उन्हें बोला, वो आकर के बोला कि तुम लोग पेपर दो। मेरा पापा ने बोला कि कौन सा पेपर चाहिए, तो उन्होंने बोला कोर्ट का पेपर, क्योंकि वो लोग तो कोर्ट का ही पेपर लाने गए थे ना। उसके बाद में उन्होंने कोर्ट का पेपर मांगा, उसके बाद हक्का मुक्का हुआ था थोड़ा बहुत। उसके बाद में जो विटनेस बचा है उनके साथ में, उनका भी बयान लिया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि जो हम लोग का जो गाड़ी का पेपर करके ऐसे लिख दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली में है जमीन का विषय लेके था नहीं गया है वहाँ पे। हमें ये अभी यहाँ पे थाने में आए हैं, यहाँ पे हमें वही इंसाफ चाहिए कि जो गाड़ी का पेपर है उन्हें सुधार करके हम लोग का जो जमीन का विषय का पेपर है, तो पिछले 2012 से जो हम लोग का जमीन का केस चल रहा है, और पिछले कई सालों से ये केस चलते आ रहा था। मेरी बुआ, मेरे पापा, मेरी माँ, सबको इसके लिए कितना पैसा खर्च कर चुके हैं, बहुत पैसा खर्च हो गया हम लोग का, क्योंकि हम लोग का मांगना बस इतना था मेरा पापा का कि हम लोग
सब भाई को बराबर इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन अपना जितना इक्वल हिस्सा हिस्सा वो नहीं मिलना मिला चाहिए। हम लोग को, क्योंकि हम लोग की तरफ 4 फैमिली है ना, मेरी बड़ी बुआ, छोटी बुआ, मेरा पापा और मेरा छोटा पापा, और उधर वाले 2 लोग थे, मेरे दोनों बड़े पापा लगेंगे दोनों, तो उनके हिसाब में 2 वो जाता। हम लोग का टोटल बीघा जमीन था 30 बीघा करके, उसमें से 2 जो हम लोग का 10 बीघा उनके तरफ जाता, बाकी का ये हमारे ना छोटी वाली नानी की तरफ जाता। लेकिन उन्होंने ये देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो लोग बोलते थे हम लोग क्यों ये दें। जमीन कहाँ है? हम लोग का लोथाबाड़ी। जमीन है उत्तर लोथाबाड़ी लालजोत करके जो एरिया है, वहाँ पे हम लोग का ये जमीन वो आपका चाचा यहीं पे मरे है। कहाँ के रहेंगे? मेरे चाचा जो मरे, हम लोग का करेंट एड्रेस हम लोग का रांगामाटी सेंट्रल डुअर से जहाँ हम लोग हैं, लेकिन मेरा चाचू यहाँ जो है जात्रा माट डीमा, यहाँ पे भी हम लोगों ने घर बना के रखा हुआ था, ताकि अगर कहीं कुछ दिन उसके बाद में हम लोग यहाँ आके बस जाते। लेकिन हम लोग का ये जो छोटी बड़ी नानी वालों लोग थे, उन्होंने ये कर देंगे नहीं सोचा था। और मेरे बड़ा पापा का नाम है नरुआ कुजूर, मेरी छोटी वाला छोटी वाली का नाम वकील। उकील कुजूर, लेकिन वो बड़े पापा पैरालाइज हैं। सारा किया धरा इनका है, जो यहाँ पे रहते हैं उन्हीं का किया, उनका परिचय है। सर्वप्रथम उनके मेरे जो बड़े पापा है, उनका नरुआ है नाम, और उनका पत्नी का नाम बीना है, और मेरी दीदी लोग हैं, उनका नाम शारदा, पारभा, और सुधा। हम लोग के पास विटनेस भी है। सुनिए ना, आप लोग के पास विटनेस भी है, आप जी। लोग आरोपी लगा रहे हो, तो जी। इसके आधार पे इंक्वायरी इन लोग को नहीं कर रही? नहीं अभी हम लोग का अभी 3 दिन हो गया यहाँ पे, हम लोग 4 दिन हो गया ना। पिछले कई दिनों से हम लोग, जब हम लोग का घर में गए थे ना यहाँ पे, जब डीमा में हम लोग का, जब पापा को वहाँ अलीपुर में ले जाया गया था, उस टाइम जब हम लोग यहाँ पे उसी सर लोग गए थे थाना में FIR करने, उस टाइम हम लोग का FIR ही तो गलती कर दिया गया। उसके बाद हम लोग को क्या बोला गया कि हम लोग को थाना में आना पड़ेगा। हम लोग आए यहाँ पे, सर के पास आए, रिक्वेस्ट किए, सर ने बोला हम लोग को, SI सर जो हम लोग के सर ऑफिसर थे, उन्होंने हमें क्या बोला कि बेटा तुम लोग हम लोग के ऊपर भरोसा रखो, हम लोग हैं आप लोग के लिए, हम लोग करेंगे, हम लोग न्याय दिलाएंगे आप लोग को। लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा, सर हैं वो करेंगे, और उन्होंने हम लोग को जुबानी दिया कि चलो बेटा मैं हूँ, आप लोग डरो नहीं, और साथ में हम लोग 2 दिन बाद आप लोग आना, आप लोग पहले अपना क्रियाक्रम कर लो आराम से, क्योंकि ये प्रोसेस हम लोग का जो है कल से शुरू हो गया है। लेकिन वो लोगों ने शुरू किया बोला, लेकिन अभी तक कोई हम लोग को एक्शन नहीं दिया गया। अभी हम लोग जब आए 2 दिन 3 दिन के बाद में उन्होंने क्या बोला, अभी आप लोग का FIR गलत है, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं गया। FIR जिन्होंने लिखा उन्हीं को कोई, हम लोग उतने अच्छे से उनको नहीं पहचानते, घर के आदमी नहीं हम लोग घर का आदमी नहीं है। हम लोग जब बोले ना कि मैं खुद लिखूंगी FIR, तो मुझे बोला गया तुम छोटी हो, तुमको लिखना नहीं होगा, तुमको कुछ समझ नहीं आता। कौन बोला ऐसे? ऐसा सर लोगों ने बोला, क्योंकि मैं वही थी, मुझे बांग्ला नहीं आता सर, क्योंकि मैं बांग्ला पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पापा जो तो था हिंदी में भी लिखा था? हिंदी में लिखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बांग्ला लिख दिया हम लोग को घर में। वैसे तो हम लोग के घर में कोई, मेरी जो बुआ है इनको देखिए ना, ये जो है मेरी बड़ी बुआ, इनका प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है बोलिए ना, इनका दवा चलता है, महीना महीना दवा चलता है, अभी दवा कहाँ से लाएंगे हम लोग। मेरी छोटी बुआ, इनको भी कितना प्रॉब्लम है, कौन इनको छोटी कौन बड़ा देखेगा? चाचा ही देखते थे? सब उन्हीं बीमार होते थे हम लोग। मेरा भाई को देखिए, मेरा भाई को देखिए, इतना छोटा है, इतना हम लोग का, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन है, और एक बहन है, हम लोग 3 भाई बहन है, हम लोग 3 बहन और 1 भाई है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे इंसाफ दिलाइए आपका परिचय? बस। आपका नाम क्या है? अरविंद उरांव। सर, अरविंद उरांव। हाँ, आपका? मेरा हम लोग का है सिखा उरांव, सिखा लेकिन कुजूर यहाँ पे हम अरविंद कुजूर उरांव, सिखा कुजूर कुजूर उरांव। उरांव कुजूर एक ही होता हम लोग। जी।